नमस्कार साथियों। आज हम लोग शायद विजन यूट्यूब और इंस्टा दोनों आईडी के माध्यम से आपको एक नई क्लास अवेलेबल कराने जा रहे हैं, जो एक रीजनिंग का चैप्टर डाइस नामक चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करेंगे साथियों कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस नामक चैप्टर है आपका। डाइस मैंने आपको जब सिलेबस में डिस्कशन किया था तो आपको ये बताया था कि चार रीजनिंग के चार भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। एक जीएमए, दूसरा एलआर, तीसरा एआर और चौथा एनवीआर। तो हम लोग एनवीआर से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। जीएमए और एनवीआर, जीएमए that means general mental ability and NVR दोनों चैप्टर को मिला करके पढ़ेंगे। दोनों चैप्टरों को हम लोग मिला करके पढ़ेंगे, एनवीआर और जनरल मेंटल टेस्ट को, एबिलिटी एंड एनवीआर, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये दोनों सेगमेंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग जीएमए में आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी में आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कैलेंडर नामक टॉपिक को कवर करेंगे। एनवीआर में सबसे पहले हम लोग डाइस से स्टार्ट करेंगे। डाइस मीन्स पासा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग ये नाम सुना होगा और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट इसके बाद हम लोग कैलेंडर को कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग डाइस चैप्टर ही डाल देते हैं। तो सबसे पहले पासा तो आप जान लीजिए कि पासा है क्या, डाइस है क्या। जैसा कि आप जानते होंगे कि सपोज दैट ये आपका डाइस है, पासा है। तो इस पासे की ना 6 सतहें होती है, ठीक है, 6 सतहें होंगी। और वो 6 सतहें कौन कौन सी होंगी? एक सतह आपको दिख रही है, ठीक है। पासे की एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। एक चीज जान लीजिएगा, ये आपकी फ्रंट है, तो इसके विपरीत सतह पीछे है। ये आपकी देखिए, ये सतह है, ऊपर वाली सतह है, तो ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह कौन सी होगी? नीचे वाली सतह होगी। ये साइड की है, लेफ्ट वाली की राइट वाली। तो कुल मिलाकर के डाइस में जो है एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, ठीक है। यानी एक सतह की जो है 4 निकटतम सतहें विद्यमान होती है। एक सतह के निकटतम कितनी सतहें विद्यमान होंगी? 4 सतहें विद्यमान होंगी, 4 सतह। ये आप जानिए, एक सतह के निकटतम 4 सतहें जो है वो मौजूद होंगी। और टोटल सतहें कितनी होंगी तो आप लोगों को पता है, तो जरा से ही 6 सतहें होती हैं, ठीक है। और एक सतह के विपरीत एक सतह होगी, यानी एक के विपरीत एक सतह होगी, ठीक है। तो ये आपको जान लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइस कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, डाइस आपके 2 प्रकार की होती है। एक डाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश में जानना चाहें तो स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मानक पासा, मानक पासा। जो दूसरी डाइस है उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन
स्टैंडर्डाइज, जिसको हम लोग कहते हैं गैर मानक भाषा, गैर मानक। तो डाइस जो है ना वो दो प्रकार की होगी, एक स्टैंडर्ड डाइस होगी, दूसरी नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगी। अब सवाल ये है कि मानक भाषा कौन सी होती है और गैर मानक भाषा कौन सी है। ठीक है, तो मानक भाषा वे भाषा है जिनकी सतहों का योग ऑलवेज 7 हो। ठीक है, जिनके सतहों का योग क्या हो, हमेशा 7 हो। और गैर मानक भाषा कौन सी है, जिनकी निकटतम सतहों का योग 7 हो। ध्यान से सुनिएगा इसको कि थोड़ा सा इसमें ये है ना, मानक भाषा, मानक भाषा में ये होता है कि जिनकी सतहों का योग, हाँ, विपरीत सतहों का योग। ठीक है, जैसे आप ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिखा जाए ये डाइस है आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपसे ये कह दे कि ये जो है 3 है और 2 है, 1 है, कुछ इस तरह से, और कहे कि ये कैसे पैसा कैसा है, कैसा पासा है। आपको ये जान जाना चाहिए कि ये मानक पासा है। क्यों? क्योंकि इसकी विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा 7, इसका भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जिनकी विपरीत सतहों का हमेशा योग 7 आए वो मानक पासा होगा। और जिनकी निकटतम सतहों का योग, निकटतम सतहें कैसी होती हैं, जैसे ये सतह है ना, ये सतह, इस सतह की निकटतम सतह कौन सी है, ये वाली सतह है, और इस सतह की कौन सी निकटतम सतह है, ये वाली है। कहने का मतलब पासा अगर हम लोग बनाए, डाइस ऐसे कुछ बनाए, मैं अगर बना ना पाऊँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये निकटतम सतह है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दे दूं, ठीक है, इस तरह से दे दूं, कुछ भी दे देते हैं। अब आपसे ये कहे कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है या गैर मानक पासा है, कुछ भी दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बताइए ये पासा कैसा है आपका, ये आपका गैर मानक पासा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इनकी निकटतम सतह कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना, और ये इसकी निकटतम सतह हो गई, इसका योग कितना हो गया 7 हो गया। तो जो निकटतम सतहें होंगी उसका योग जो होगा वो हमेशा 7 आएगा, तो वो पासा कैसा होगा, गैर मानक पासा होगा। और जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा वो क्या होगा, उस मानक पासा होगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा दिक्कत इसी में हो रही होगी कि ये जो है कैसे मानक होगा। विपरीत, विपरीत का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पे देखिए जो विपरीत है ना, ये तो निकटतम सतहें हैं, तो ये इसका योग 7 ना हो, यानी निकटतम सतहों का योग 7 ना हो तो मानक में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग ये समझ गए कि पासा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और गैर मानक पासा। तो हम लोग मानक पासा को समझ गए। मानक पासा कैसा पासा है, जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो वो मानक पासा है, और जिनकी निकटतम सतहों का योग 7 हो वो गैर मानक पासा। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी गैर मानक पासा आते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज गैर मानक भाषा, गैर मानक भाषा। और इस गैर मानक भाषा के 3 नियम हैं, उनको आप जान लीजिए। गैर मानक भाषा के 3 सुनहरे नियमों को आप थोड़ा सा जान लीजिए। सुनहरे नियम कौन कौन से हैं, तो पहला आप लोग जान लीजिए निकटतम का नियम। ठीक है ना, निकटतम का नियम। ठीक है, दूसरा है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आप समझ रहे हैं ना, कॉमन।
ठीक है, उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम। और तीसरा है आपका घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम। ये तीन नियम जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो ये है रूल ऑफ नियरेस्ट, ठीक है, या नियरेस्ट ऑफ रूल, ठीक है। इसको आप जैसे भी समझना चाहें, नियरेस्ट और रूल ऑफ कॉमन है, ये हो जाएगा रूल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट सोल्यूशन, मोशन। इन तीन नियमों को आप लोग जो है जान लीजिए गैर मानक भाषा में, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग पासे का काम खत्म कर देंगे। पासे से संबंधित कुछ और नियम है वो बाद में, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं निकटतम का नियम, ठीक है। तो निकटतम का नियम आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यह है कि निकटतम का नियम ये कहता है कि जो संख्या निकटतम होगी वह संख्या कभी विपरीत नहीं होगी। लिख देते हैं, जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। विपरीत, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप बताइएगा, अगली वीडियो से हम थोड़ा सा, बड़े बच्चे हैं आप लोग, तैयारी वाले बच्चे हैं, तो आई थिंक आप लोग राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। और समझना चाहिए आपको, तो विपरीत नहीं होगी, ठीक है, विपरीत नहीं होगी, समझ गए ना। जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी, ये रूल कहता है निकटतम का, ठीक है ना। मीन्स जैसे देखिए ये आपका डाइस है और ये 2 है, ये आपका 5 है, ठीक है, और ये आपका 1 सपोज है। और आपसे ये कहे कि अपोजिट ऑफ 5, ठीक है, प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि अपोजिट ऑफ 5 यानी कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। एक डाइस दूसरा दे दे तो समझने में आपको ये देखना है कि एक चीज तो ये जान ले कि हमें इसमें कहीं नहीं, एक दूसरी डाइस अगर दे देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, उसमें हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ये जैसे 5 है ना, तो कभी हम लोग इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, ना 1 पे लगाएंगे ना 2 पे लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। भाई 5 के निकट कौन है? 1 है, ठीक है। 5 के निकट कौन है? 2 है। तो ये 2 और 1 कभी भी विपरीत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सवाल को लेते हैं। सवाल आप लोग अगर लेना चाहें तो बोल देते हैं। मैं फिर से इसी को थोड़ा सा बना देता हूं और आपसे कुछ पूछता हूं। ये 2 डाइस बने रहेंगे और आपसे कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कहे 3 2 5, ठीक है। एक डाइस में आपको ये दे रहा है, दूसरी डाइस में अगर दे दिया जाए कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से दे दे, तो सबसे पहले हम लोग तो एक चीज कवर कर ले क्या, ये बताओ दोनों डाइस मानक पासा है या गैर मानक पासा है? सिंपल सी बात, निकटतम सतहों का योग क्या हो रहा है बेटा? 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, हाँ या ना? है। दूसरी चीज ये देख लीजिए, ये भी क्या है? 7 है। दोनों कैसे डाइस है? गैर मानक पासा, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं।
तो अगर इस तरह से आपसे केवल मानक और गैर मानक पूछे, जब पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे निकाल देना, ठीक है। जब विपरीत सतहों का, अच्छा अब जैसे ये दोनों का अगर नहीं होता, सेवन नहीं होता, तो फिर पासा कैसा हो जाता, मानक पासा हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब सवाल ये है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो डाइस दी गई है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा होगा, नहीं 5 के विपरीत कौन सी संख्या, अरे भाई ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता दो 5 के विपरीत कौन सी संख्या, ठीक है। तो हम लोग देखिए दो चीज तो ध्यान कर लेते हैं कि 5 के विपरीत 3 नहीं हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये पूछ ये रहा है कि दोनों डाइस में 5 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी, मीन्स 5 के विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता और 5 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता, ठीक है। सेम 5 मतलब तो क्या नहीं हो सकता बताओ, 5 के विपरीत 3 नहीं होगा, 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, फिर 5 के विपरीत 1 नहीं होगा, फिर 5 के विपरीत 6 नहीं होगा। मुझे बताइए कि और एक खुद 5 है, ठीक है। जब टोटल कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, 6 सतहों में अगर 5 सतहें नहीं है तो कौन सी सतह हमको नहीं दिख रही है, आप बता दो मुझे। मैं 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो कौन सी होगा, 5 तो खुद है ऑलरेडी, तो कौन सी सतह हमको नहीं दिख रही है, 4 ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 के विपरीत क्या होगा बताओ, 4 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बात समझ में आया है सबको, ठीक है। एक हम और आपको सवाल ले लेते हैं इसी तरह से सेम, थोड़ा सा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ताकि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार से। अब ये है कि अल्फाबेट में अगर हम ले, जैसे मान लो ये सी है, ये एफ ए है, ये एफ है, ठीक है, ये सी है और ये जो है डी है, ये डी है, ये एफ है, ठीक है। अब आपसे अगर इसमें कहे कि एफ के विपरीत क्या कौन सा होगा, यानी अपोजिट ऑफ एफ क्या, तो क्या होगा बताओ जरा, बता सकते हैं तो बताइए। चलिए एफ के विपरीत बताओ, एफ के विपरीत, एफ के विपरीत, एफ के विपरीत सी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ए होगा क्या, नहीं होगा। एफ के विपरीत बी होगा क्या, बी होगा क्या, नहीं होगा। एफ के विपरीत बी होगा क्या, नहीं होगा। तो एफ के विपरीत क्या होगा भैया, एक ही चीज बच रहा है, ऑब्वियसली ई होगा, क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो यहाँ एफ की भाई 6 सतहें होती है, 6 में हमको एक नहीं दिख रही है, तो कौन सी सतह होगी, ई होगी, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में हमको पूछ लीजिएगा, नहीं पूछ, कमेंट में आकर के कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पे आपको बता देंगे। एक दो सवाल आपको दे रहे हैं, कमेंट में आप उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। डाइस आपको बना के दे रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। एक सवाल देते हैं, मात्र एक सवाल, आप इसका आंसर आपको, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपोजिट ऑफ 1, एक के विपरीत क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट में इसको जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू। और अगला वीडियो मतलब अगली क्लास, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो और आपको समझ में आए। थैंक यू।